वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज है आपकी क्लास 16। इससे पहले आपकी 15 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लेना। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी क्लासेस जो है आपकी ऐड करा दी गई है। आप उन क्लासेस को देखना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके PYQ थे, कॉन्सेप्ट थे, हर एक चीज़ें जो है आपके साथ डिस्कस की गई है। आज है आपके यहाँ पर 16 क्लासेस। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर जनरल हिंदी आती है 20 मार्क्स की, चाहे आप DSSB का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। उसमें आपकी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और हमारे यहाँ पर मेन टारगेट है आपको 20 में से 18 या फिर आपके 19 नंबर जो है आपको एग्जाम में दिलाने। बहुत ही कम टाइम की आपकी क्लासेज होती है, 10 मिनट में हम आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। डेली आपकी इसी प्रकार से क्लासेज होती है। शाम को 8 बजे आपकी 2 दिन से क्लासेज नहीं हो रही थी, लेकिन अब आपकी क्लासेज डेली होगी। 8 बजे आपकी क्लासेज होती है। प्लस आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर तो हमने आपके काफ़ी कर लिए। अब आपको ये बताना है कि जो आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट के है, जैसे कि मान लीजिए आपका तत्सम और तद्भव है, सिर्फ आपके इसके क्वेश्चन कराए जाए। इसी प्रकार से आपके वर्णमाला के पूरा चैप्टर कराया जाए, उसके क्वेश्चन कराए जाए, प्रैक्टिस कराई जाए। इस तरीके से जो आपके यहाँ पर कराया जाए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमें पूरे सब्जेक्ट आपके टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर आपका क्लासेस चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमने काफ़ी कर लिए। अब हम आपके यहाँ पर चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, बस आपको अपना सपोर्ट दिखाना है। और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि GS की भी क्लासेस जल्दी से स्टार्ट कर दो। तो GS की क्लासेस आपकी इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कर रहे। जब आप सपोर्ट करोगे अच्छे से तो आपके यहाँ पर GS की भी क्लासेस इसी प्रकार से कराई जाएगी जिस प्रकार से आपकी हिंदी की कराई जाती है। बहुत ही जल्द आपकी GS के भी PYQ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। हमारा मेन टारगेट है आपका सिलेक्शन। तो बस आपको सपोर्ट करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। तो आप सिर्फ हमें सपोर्ट करिए, बाकी जो है आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। GS हो, हिंदी हो, ये सारी चीज़ें हम आपकी करा देंगे। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें विदुर शब्द का स्त्रीलिंग। और ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होता है, ठीक है। हिंदी में ऐसा तो है नहीं कि आपके नए नए क्वेश्चन निकल के आएंगे, नहीं आते, क्योंकि आपकी GS तो है नहीं कि हर साल जो है आपकी करंट अफेयर चेंज होगी, नहीं होती। तो आपके लगभग कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, तरीका वही रहता है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग जो है थोड़ा आपका चेंज हो जाता है, लेकिन चीज़ें आपकी ऐसी होती है। आप ये क्लासेस कीजिए, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आप इस चीज़ से लेकर आप बेफिक्र हो सकते हो। तो यहाँ पर पूछा है विदुर का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो विदुर का मतलब क्या होता है आपका, जिसकी पत्नी मर गई हो। क्या, जिसकी पत्नी मर गई हो उसका आपका यहाँ पर विदुर हो गया। अब जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं, विदुरी, विधवा, विदुरा या फिर विदुरता। तो किसे कहते हैं, विधवा। विधवा कौन होते हैं, जिसका पति मर गया हो। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है आपको पहचानना है, ठीक है। कौन सा वाक्य आपका बिल्कुल सही लिखा है। लड़कियों ने घर से निकली, तो पहली बात तो आपका लड़कियों गलत लिखा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये वाला लड़कियों गलत लिखा है, ये भी नहीं होगा। और ये वाला भी गलत लिखा है, बाकी को आपको देखना भी नहीं था। यहाँ पर क्या थी, आपकी शब्द अशुद्धि थी। सिर्फ आपके यहाँ पर शब्द ही गलत दिए हुए थे, बाकी चीज़ों को तो देखना भी नहीं था। तो ये तीनों आपके हट ही गए, तो बस सीधा डी बचा। तो डी ही आपका आंसर होगा। लड़कियां घर से निकली, ठीक है। और आपके जो यहाँ पर ये आप बिंदु देख रहे हो, ये आपके बहुवचन में आते हैं। याद रखना बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर लड़कियां थी इस वजह से यहाँ पर निकली पर ये बिंदी आई है बहुवचन। इसका भी ध्यान आपको रखना था। अगर सेम सेंटेंस होता और इसके ऊपर यहाँ पर बिंदी थी तो यही वाला आंसर आपका सही होता। आगे चलेंगे, लड़की पढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर लड़की पढ़ती है, इस वाक्य में जो है बहुवचन होगा। ये बहुवचन कैसे बनेगा, लड़कियां पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां, ये तो आपका ऐसुद हो गया, ये भी ऐसुद हो गया, ठीक है। और लड़के तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि लड़की है, लड़की का बहुवचन करना है। तो तीनों ही हटा दीजिए। नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन आपको करना है। तो इसी तरीके से बताया जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी आप आंसर सही पर जा सको। तो तीनों हट जाएंगे, तो सिर्फ आपका ए बचा, लड़कियां पढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपके यहाँ पर मुहावरे दिए, इसमें से आपको मैच करना है। क्या करना है, इसमें से आपको मैच करना है। यहाँ पर क्या, ए भाग में आपको बी से जोड़ना है। तो छप्पर फाड़ कर देना, ठीक है। छप्पर फाड़ कर देना मतलब क्या होता है, आपका तिरस्कार करना, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका संदेह की बात होना, आपका यहाँ पर ईर्ष्या होना, या फिर आपका बिना परिश्रम के देना, ठीक है। आगे देखते हैं, अंगूठा दिखाना, छाती पर सांप लौटना, दाल में कुछ काला होना, ठीक है। दाल में कुछ काला होना मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर संदेह होना। क्या होता है, आपका संदेह होना। सिर्फ ये देख लीजिए। तो क्या आ गया आपका ए, फोर्थ में क्या आ गया आपका ए। तो सीधा बस इसमें जाइए। इसमें क्या है आपका, फोर्थ में सिर्फ आपका बी में है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी को देखना भी नहीं था, बाकी को देखना भी नहीं था। अब मानना, छप्पर फाड़ कर देना, ये क्या होता है, बिना परिश्रम के मिल जाना, ठीक है। अंगूठा दिखाना क्या होता है आपका, यहाँ पर तिरस्कार करना, इनकार कर देना। आगे बात करें, छाती पर सांप लौटना, ठीक है। छाती पर सांप लौटना मतलब आपका ईर्ष्या होना, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिर्फ आपके एक ऑप्शन से आप बिल्कुल सही चले गए और आपको पेपर में टाइम बचाना है। इस वजह से अगर आप एक ही ऑप्शन से जा पा रहे हो, अपना क्वेश्चन सही निकाल पा रहे हो, तो बाकी को चेक भी नहीं करना था। यहाँ पर तो हमने इसलिए चेक करा क्योंकि बाकी पूछ ले जाए अंगूठा दिखाने का मीनिंग आपके एग्जाम में, इस वजह से हमने बाकी ऑप्शन चेक किए। वरना सिर्फ आपका यहाँ पर हम फोर्थ का आपका एक ही हिसाब से हम यहाँ पर आपका आंसर सेकंड में लगा सकते थे। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, टाइम बचाना है। जितना ज़्यादा टाइम बचाओगे उतना आपका सिलेक्शन जो है होगा, ठीक है। क्योंकि मेन यहाँ पर क्या होता है, पेपर आपका ऑनलाइन देखने को मिलेगा, तो मेन जो खेल होता है आपका यहाँ पर टाइम का होता है। किसका होता है? मेन खेल जो है आपका टाइम का। जितना ज़्यादा टाइम आप हिंदी में बचा लोगे उतना ज़्यादा टाइम आप कहाँ पर दे सकते हो? मैथ में दे सकते हो, अपने सब्जेक्ट में दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना था। मैंने घोड़ा देखा, राम ने कहानी सुनी, ठीक है। सीता ने खाना खाया, राम ने किताब खरीदा, ठीक है। तो राम ने किताब खरीदा नहीं होगा, क्या होगी? राम ने किताब खरीदी, क्या हो जाएगी? किताब जो है आपकी खरीदी। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर गलत, और इन्होंने अशुद्ध ही पूछा था, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है असुर का पर्यायवाची नहीं है, क्या पूछा है? नहीं है, ठीक है। आपका भुसुर, आपका रजनीचर, ठीक है। दनुज या फिर दानव। दानव क्या होता है? असुर, बिल्कुल ठीक है। दनुज भी क्या होता है? आपका असुर होता है। आपका रजनीचर मतलब जो रात को चलते हैं वो कौन होता है? असुर होता है। लेकिन भूसर जो है आपका यहाँ पर क्या नहीं होता? असुर नहीं होता। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। नहीं पूछा था, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी आप देख सकते हो असुर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके यहाँ पर, जो तीनों हमने देखे, प्लस जो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? भूसुर। भूसुर का मतलब क्या होता है? आपका ब्राह्मण। भूसुर का मतलब होता है ब्राह्मण, याद रखना, ठीक है। क्या होता है? आपका ब्राह्मण होता है। महिदेव होता है, वंडव होता है, द्विज। द्विज काफी पूछा जाता है। द्विज माने क्या होता है? ब्राह्मण होता है, ठीक है। आगे याद रखना विप्र। विप्र माने भी ब्राह्मण होता है। भूदेव हो गया, द्विजाति हो गया, आपका महिषुर हो गया, ठीक है। और आपका भूमिदेव, ये सब ब्राह्मण को कहा जाता है। आगे चलेंगे। विपरीत शब्दों को जोड़कर बताना है, तो आपके यहाँ पर क्या आ गए? विलोम शब्द आ गए। विलोम शब्द को जोड़ना है, चलिए ढूंढते हैं। पहला क्या है? शोषक, ठीक है। इसके बाद संवाद, ठीक है। इसके बाद उत्थान, स्तुति, ठीक है। स्तुति का क्या आता है आपका? निंदा करना। स्तुति मतलब किसी अच्छे से वो करना, और निंदा क्या होता है? उसका अपोजिट हो गया। तो फोर्थ का आपका क्या है? आ जाएगा। तो फोर्थ का ये जो है सिर्फ आपका ए में है, बाकी को देखना भी नहीं था। चलिए फिर भी देखेंगे हम। तो क्या है आपका यहाँ पर? शोषक। शोषक का क्या होता है? पोषक, ठीक है। शोषक का पोषक, ए का ई। आपका संवाद। संवाद का क्या होगा? आपका विवाद, ठीक है। उत्थान का क्या होगा? पतन। और स्तुति का क्या होगा? निंदा। सीधा आपका ये आंसर। इसी प्रकार से पेपर में करना है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर पक्षियों की ध्वनि को जो है आपको यहाँ पर जोड़ना है। क्या करना है? पक्षियों की ध्वनि को आपको यहाँ पर जोड़ना है। मक्खिया, मेंढक, घोड़ा, बकरी। अब आपको कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पर सही कर लेनी है। एक चीज़ें सही कर लोगे आंसर पर पहुंच जाओगे। तो मक्खिया क्या करती है? टर्राती है? नहीं। मेंढक क्या करता है? टर्राता है। तो देखो सेकंड का ए किसमें? आपका सिर्फ बी में है। तो बस यही आपका सही हो गया, बाकी देखना भी नहीं था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। बाकी आपको पता है मक्खी भिन भिनाती है, मेंढक टर्राता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, ठीक है। आगे चलेंगे। 69 पूछा है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? 79, 59, आपका 49 या फिर आपका 69। तो क्या आ जाएगा आपका? 69, ठीक है। 69 क्या होता है आपका? 69। क्या होता है? 69। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें जो है अशुद्ध या फिर शुद्ध कौन सा है, ठीक है। 69 पूछा जाए किस प्रकार से लिखा जाता है, तो याद रखना 69 आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, 69, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं, अब नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए 69 किस प्रकार से, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। ऐसे आपका क्या हो गया यहाँ पर? 79 को क्या कहते हैं? 79, ठीक है। 59 को 59 और 49 को 49 कहते हैं। आगे बात करेंगे। हिमालय में पूछा है कौन सी संधि है? हिमालय बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो क्या है? हिमालय गुण है, दीर्घ स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है। तो इसमें कौन सी है? सबसे पहले तो इसमें स्वर संधि है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब पूछा जाए स्वर, ठीक है, कितने प्रकार की? तो याद रखना 5 प्रकार की। व्यंजन एक ही होते हैं, विसर्ग भी एक ही होती है, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो इसमें क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर? दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसमें? आपकी दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हिम प्लस आल्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या आएगी आपकी इसमें यहाँ पर? दीर्घ, ठीक है। क्योंकि ए का यहाँ पर क्या होता है? आपका संधि होती है, इस वजह से यहाँ पर दीर्घ आ जाएगी। आगे बात करेंगे। कुपुत्र शब्द में कु क्या है? इन्होंने पूछा है कु क्या है। कु क्या लग रहा है? आगे। आगे मतलब ऊ से बनता है, ऊ से मतलब उपसर्ग बनता है। तो याद रखना क्या हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है आपका? कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, इसमें जो है अर्जुन को कौन सा कारक है? कारक की इतनी बेहतरीन क्लास आपको मैंने प्रोवाइड की थी, क्लास देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो कारक अगर आप एक बार उस क्लास को देख लोगे, कभी भी कारक गलत करोगे नहीं, इस चीज़ की गारंटी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया? अर्जुन को, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर?
क्या आ जाएगा, कर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, कर्म, बिल्कुल ठीक है आ गया। क्यों, को किस में आता है आपका, कर्म में, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये आपका कारक चिन्ह है, याद रखना कारक चिन्ह 8 होते हैं, ठीक है। और विभक्ति अगर पूछे तो साथ ही आपकी विभक्ति होती है, 8 विभक्ति नहीं होती। आगे चलेंगे, वह 2 पत्र लिखेगा, ठीक है, इसमें आपका कर्म वाच्य रूप में लिखना है, इसे कर्म वाच्य रूप में लिखना है। वह 2 पत्र लिखता है, ठीक है, उससे 2 पत्र लिखी जाएगी। पहली बात तो ये आपका किस में हो गया, आपका भविष्य मतलब फ्यूचर में हो गया, तो फ्यूचर में ही आंसर होगा, तो ए तो होगा नहीं, आपका सी भी नहीं होगा। अब आपको सिर्फ 2 में आपको चूज करना है, या तो आपका बी होगा या फिर आपका डी। उससे 2 पत्र लिखी जाएगा, ठीक है, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, तो ये तो पढ़ने में ही गलत है, ठीक है। यहाँ पर तो 2 पत्र है और यहाँ पर आप एक वचन लगा रहे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं भी आता फिर भी चले गए। अगर आपको नहीं पता कर्म वाच्य क्या है तो क्लास देखना इसकी भी, लेकिन अगर आपको पता भी नहीं था फिर भी आप सही पर चले गए। ये दोनों तो कट हो गए, आपका सी में, आपको बी में पता लग गया क्यों गलत था, सीधा आपका डी बचा। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है, वह बुरा आदमी है। इस वाक्य में बुरा क्या है, तो बुरा क्या है, विशेषता बता रहे हैं। बुरा क्या है, विशेषता बता रहे हैं, तो क्या आ गया, विशेषण। और आदमी पूछा जाए, आदमी आपका विशेष्य हो जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य, याद रखना, ठीक है, आदमी क्या हो जाएगा, विशेष्य। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है, गण, आपका गण का पति गणपति, ठीक है, इसमें कौन सा समास है, तो आपको यहाँ पर क्या दिख गया, गणपति। गणपति मतलब किसे कहा जा रहा है, किसी तीसरे को। तीसरा कौन है यहाँ पर, गणेश, ठीक है, तो गणेश को कहा जा रहा है। तीसरे की जहाँ पर भी हम बात करते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास आ जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तत्पुरुष कहाँ पर आएगा, जहाँ पर कारक चिन्ह हो। द्वंद्व कहाँ पर आएगा, जहाँ पर दोनों ही पद की प्रधानता। अव्ययी भाव, जहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग हो, तो यहाँ पर तीनों ही चीजें नहीं थी, इस वजह से डी पर आप जा सकते हो। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है, अविकारी शब्द, अव्यय, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, जो कि आपके चेंज नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, जिसमें बदलाव नहीं हो सकता, जो कभी चेंज नहीं हो सकते, लिंग कारक वचन में, तो वो ही आपके अविकारी शब्द होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या है, प्रत्येक परसक कारक समास, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये तो सब आपके यहाँ पर विकारी शब्द आ जाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, आपका समास, रस, छंद, अलंकार। तो मैंने आपको जब अव्यय कराए थे तो एक एक अव्यय का नाम भी लिखा था, एग्जाम्पल भी एक एक एग्जाम्पल लिखे थे, प्लस निपात जितने होते हैं वो भी आपको समझाए थे। तो एक एक शब्द मैंने आपका लिखा था, तो उसी का आपका यहाँ पर आंसर पूछा गया है, सीधा का सीधा सी ऑप्शन, सोचना भी नहीं था। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या है, मोहन ने मेला देखा, तो इसमें क्या है, आपको बताना है कौन सा काल है। मोहन ने मेला देखा किसमें है, पास्ट में है, मतलब पास्ट आपको कौन सा हो गया, यहाँ पर आपका भूतकाल हो गया। क्या हो गया, भूतकाल, तो ये वर्तमान हट जाएगा, भविष्य हट जाएगा, ये दोनों हट गए, ठीक है। अब क्या है, देखा मतलब उसका काम पूरा हो चुका है। क्या हो गया, काम पूरा हो गया, तो किस में चले गए, आपके पूर्ण भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल जहाँ पर कार्य समाप्त हो गया हो, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, इसमें भी आपको जोड़ना है शब्दों को, तो इसमें लड़कियों की क्या होती है, भीड़ होती है, काफिल होता है, गट्ठर होता है। इन सब को भी मैंने संज्ञा जब आपकी कराई थी, समूहवाचक संज्ञा, तो उसमें एक एक शब्द का मीनिंग भी बताया था, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा है, सीधा आपको बताना है, मैच करना है कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं, इसमें क्या है, लड़कियों का क्या होता है, आपका भीड़ होता है, काफिला होता है, या फिर आपका गट्ठर होती है, ठीक है। लकड़ियों का क्या होता है, गट्ठर होता है, लकड़ियों का क्या होता है, गट्ठर होता है। तो आपका यहाँ पर लकड़ियों का गट्ठर हो गया। ई देखो किस में है, ई सिर्फ आपका ए में, तो बाकी को देखना भी नहीं था। नाव का क्या होता है, फिर भी देखेंगे, नाव का क्या होता है, बेड़ा होता है। मनुष्य की क्या होती है, भीड़ होती है। और ऊँटों का काफिला, याद रखना, ऊँटों का काफिला होता है। जत्था किसका होता है, तीर्थयात्रियों का जत्था होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको यहाँ पर मैच करना है, तो इसमें क्या है, जहाँ पर पहुँचना संभव नहीं है उसका मीनिंग बताना है। जो बहुत अधिक बोलता है, जो किसी के उपकार को याद रखता है, जो बहुत ही कम जानता है, ठीक है। लगभग मैंने आपको ये सब प्रीवियस क्लासेस में आपके रिपीटेड हो चुके हैं, ये भी आपका रिपीट हुआ था एग्जाम में। तो वही सब चीज़ें अगर क्लासेस करते हो तो आपके 18-19 नंबर कहीं नहीं गए। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट की भी क्लासेस आपको कराई जाती है और काफ़ी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, आप सिर्फ उन्हें देख लीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर पहुँचना संभव ही ना हो, तो क्या हो जाएगा आपका वचाल, वचाल का तो बोलने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बोलता है, तो बस आपको सेकंड का ये ढूंढना है। तो देखिए सेकंड का ये किसमें, आपका डी में, तो बस आंसर आपका हो गया। बाकी मैच करते हैं, ठीक है। बाकी आपका हो गया, ये रहा जहाँ पर पहुँचना संभव न अगम्य, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और जो बहुत अधिक बोलता है वाचल, जो किसी के उपकार को याद रखा है कृतज्ञ, और जो नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है, ठीक है। वो इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, कृतज्ञ। आगे बात करेंगे, जो बहुत कम जानते हैं वो आपका अल्पज्ञ होता है,
ठीक है, इन सबको नोट डाउन कर लेना। जो चीज़ें आप भूल जाते हो उन्हें आप नोट्स में ऐड डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम पे ऐसा होता है आप चीज़ें जानते हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी गलती कर देते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, क्लासेस को बार बार देख लेना। इतनी तो लंबी आपकी क्लासेस नहीं होती कि आप नहीं देख सकते। 10 मिनट की क्लासेस है, स्पीड भी बढ़ाकर देखोगे तो 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे किसी वस्तु को जब किसी दूसरी वस्तु में समानता के आधार पर तुलना की जाए। तो यहाँ पर क्या बात कर ली जा रही है, आपकी समानता की जा रही है। तो जहाँ पर समानता की बात की जाए तो उपमा हो जाएगा, और जहाँ पर संभावना हो समानता की वहाँ पर उत्प्रेक्ष हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बता दीजिए आपको जीके की भी क्लासेस चाहिए तो फटाफट कमेंट कर देना। और आपको जो मैंने पूछा है हिंदी के अलग चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट कराए जाए, प्लस आपके जितने भी उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को लाया जाए, तो कमेंट करके बता देना। इसकी भी क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। कोई नया जोड़ा हो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल ना भूले।